हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछले क्लास में हमने त्रिभुज की क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ा था। तो त्रिभुज की क्षेत्रमिति के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था कि किस तरह से क्षेत्रफल निकाला जाता है, किस तरह से पैरामीटर निकाला जाता है। फिर समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है समबाहु त्रिभुज के कुछ फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ मैं, जो पिछले क्लास में मैंने डिटेलिंग बताया था और उनको विस्तार से डेरिवेशन वगैरह भी करवाई थी। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो क्लास देख लेना। और आज जो है उसके फॉर्मूलाज वगैरह लिखा दूंगा मैं, ताकि एक अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगा और फॉर्मूलाज आप जो है अच्छे से नोट कर लो। तो चलो लिखना, यहां से लिखना समबाहु त्रिभुज में। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या क्या निकाला था। एक तो पैरामीटर निकाला था, क्षेत्रफल निकाला था। पैरामीटर यानी परिमाप, क्षेत्रफल निकाला था। फिर उसके बाद परिगत वृत्त की त्रिज्या निकाली थी, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या निकाली थी। परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकाला था। परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त जो होता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला था। वो सारी चीजें पढ़ी थी। और ऊंचाई भी पढ़ी थी, ऊंचाई कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी है। तो जो डेरिवेशन वगैरह है मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है और उसमें बता दिया है। और आज जो है फॉर्मूला लिखाएंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना उसको जाके। तो फर्स्ट लिखना समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप P, परिमाप को रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो परिमाप P बराबर 3 है। यहां A जो है A बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो है A। समबाहु त्रिभुज में पढ़ा था कि तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इसलिए A से रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी एक भुजा लेना जिसका मान A हो। ए में कोई भी आ सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो 3 A के बराबर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करना है एक भुजा की लंबाई को। अब आती है ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊंचाई H बराबर √3/2A। √3/2A। इसकी डेरिवेशन निकाल दी थी मैंने, कैसे किया था सारा डिटेलिंग बताया पिछली वीडियो में। तो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। थर्ड, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज बराबर √3/4A²। √3/4A²। तो ये होता है एरिया। अब आता है परिगत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त की त्रिज्या परिगत वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर A/√3। A/√3। आगे लिखते हैं। आगे आता है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। तो 5वें नंबर पे अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर्गत वृत्त यानी कि अंदर बनने वाला वृत्त, और परिगत वृत्त यानी कि बाहर बनने वाला वृत्त। तो स्मॉल आर बराबर A/2√3। A/2√3। तो ये होता है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या और रहते हैं परिगत वृत्त की त्रिज्या। सिंबल देखना, इसको P से, इसको S से, इसको A से, इसको कैपिटल आर से और उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। आगे लिखना परिगत वृत्त की त्रिज्या परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, यानी कि कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर बराबर होगा 2:1। परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। और एक लास्ट फॉर्मूला था, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल।
बराबर आएगा 4:1। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1। चलो ये नोट करो, ये सारी चीजें नोट कर ली। अब एक लास्ट फॉर्मूला वो लिखवाया था मैंने, देखो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु O से सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई P1, P2 और P3 है। मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P2 है और ये P3 है। तो P1, P2 और P3। तो इस कंडीशन में जो भुजा होगी A बराबर 2/√3, तो इस कंडीशन में भुजा A बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो भुजा A बराबर होगी 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। P1, P2 और P3 को जोड़ के 2/√3 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आ जाएगा भुजा के बराबर होगा। और ऊंचाई बराबर होगी, ऊंचाई H बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। भुजा आ गई, ऊंचाई आ गई, ये सारी चीज नोट करो। और ये सारी चीजें तो हमने क्या है फॉर्मूला आज, चलो इसको नोट करो। तो समझ में आ गया, पिछले जो फॉर्मूलाज थे उसमें बस डेरिवेशन वगैरह मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए और ये सारे फॉर्मूलाज अलग से सेपरेट वीडियो बना लिया। तो जब भी आप कभी भी अगर आपको वो करना है क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, तो क्वेश्चन वगैरह करने से पहले ये देख लेना फॉर्मूलाज, एक बार क्लास देख लेना, उसको नोट कर लेना अलग से टेबल बना के या कहीं पे भी एक अलग से पेपर में नोट कर लेना, जो नोट्स है उसकी उसमें नोट कर लेना। और उसके बाद में जब भी आप क्वेश्चंस करो तो ये सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करने हैं। तो वो पिछले वीडियो में जो होती है वो डेरिवेशन वगैरह बताई थी, किस तरह से फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं, किस तरह से फॉर्मूलाज आए हैं और सारी चीज़ डिटेलिंग पढ़ाई है। तो वो वीडियो भी देखना और उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखना, जब भी क्वेश्चंस करो तो ये फॉर्मूला याद करके और क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, तो ईजिली हो जाएगा। चलो, तो ये लिखाई दिया अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या वगैरह, ये सारी चीज़ें बता दिया, तो इसको नोट कर लो। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें समबाहु त्रिभुज के जो जितने फॉर्मूला लिखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं क्षेत्रमिति के समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड वो सारी चीज़ें कराएंगे। फिर उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। और जो त्रिभुज का अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके चैप्टर पढ़ना, मैंने सारे वीडियोज़ बनाए हैं ट्राइंगल के ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद ही आप ये करना, क्योंकि ज्योमेट्री अगर आपको पता नहीं है, थोड़ी बहुत भी चीज़ें मिस हो गई ज्योमेट्री की, तो कहीं ना कहीं बेसिक कमजोर रह जाएगा और क्षेत्रमिति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति के बारे में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। जो कि आपके डाउट्स हो वो सारे कमेंट करके बताना, जो भी डाउट्स आते हैं या कोई भी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा पढ़ानी चाहिए वो सारी चीज़ें डाउट जो भी है वो सारी चीज़ें कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।